हेलो। हाय। आज लेकर आया हूँ आपके लिए मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपने सुना होगा कि थर्ड पार्टी बीमा। आप कभी किसी बीमा कंपनी के ऑफिस में जाओ, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि थर्ड पार्टी कराना है या फुल करवाना है, या कहते हैं थर्ड पार्टी कराना है या फर्स्ट पार्टी कराना है। और अगर आप एजेंट हो तो आपको भी ये दिक्कत आती होगी, अगर कि थर्ड पार्टी कोई कस्टमर पूछता होगा कि मुझे थर्ड पार्टी करानी है, थर्ड पार्टी में क्या क्या होता है, फर्स्ट पार्टी करानी है, फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, तो ये कुछ दिक्कतें आती होगी आपको। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है जो लेकर आया हूँ। शायद इसमें आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। अगर आप एजेंट हो तो आप कस्टमर को अच्छे से समझा सकते हो, और अगर आप कस्टमर हैं, बीमा बनवाने जा रहे हैं किसी ऑफिस में, तो आप जाने से पहले अच्छी तरीके से समझ के जाएं तो आपको बीमा लेने में आसान होगी। और थोड़ी सी जानकारी अगर बीमा की हो तो आपको बीमा कराने में भी आसानी रहती है कि आपको क्या कवर लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर बीमा थर्ड पार्टी क्या होता है और फर्स्ट पार्टी क्या होता है। तो आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मोटर इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस बेसिकली दो तरह का होता है। अगर आप किसी भी का ऑफिस में जाओगे तो सबसे पहले आपको दो तरह का ऑफ़र किया जाता है, थर्ड पार्टी बीमा और फर्स्ट पार्टी बीमा। लेकिन अभी कुछ समय से पिछले 2-3 साल से 1 अगस्त 2018 से IRDA ने इसमें कुछ चेंज किया है। और चेंज करने के बाद अब जो है कि बीमा का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है, और अब 3 तरह की बीमा होने लग गई है, थर्ड पार्टी, OD ओनली, और फर्स्ट पार्टी, या फर्स्ट पार्टी को पैकेज पॉलिसी बोल सकते हैं। 1 अगस्त 2018 से पहले सिर्फ दो ही तरह की पॉलिसियाँ होती थी, लाइबिलिटी ओनली एंड पैकेज पॉलिसी। लाइबिलिटी को बेसिकली थर्ड पार्टी बोला जाता है, और पैकेज पॉलिसी को फर्स्ट पार्टी या फुल बीमा भी बोल देते हैं। तो और 1 अगस्त 2018 के बाद से इसमें परिवर्तन करके इनको इनको 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो बीमा बनती है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी ओनली या केवल थर्ड पार्टी। दूसरा बनता है OD ओनली, ऑन डैमेज। ऑन डैमेज होता है इसका फुल फॉर्म, मतलब कि जिसमें गाड़ी है, आपकी खुद की गाड़ी है, उसका कोई नुकसान हो और उस नुकसान की भरपाई अगर आप बीमा कंपनी से लेते हैं तो उसको ऑन डैमेज बोलते हैं, मतलब स्वयं की क्षति, खुद का नुकसान। और एक होता है पैकेज पॉलिसी, या आजकल एक बंडल पॉलिसी चालू हो गई है। पैकेज पॉलिसी के अंदर लाइबिलिटी और OD ओनली दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें एक ही साथ में, एक पैकेज इसको बोला जाता है, एक पैकेज बना दिया जाए उसको दोनों को जोड़ के, तो उसको पैकेज पॉलिसी बोल देते हैं। और कुछ कंपनियां इसको कंप्रहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं। तो नाम में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, पैकेज पॉलिसी, कंप्रहेंसिव पॉलिसी, या फर्स्ट पार्टी, या फुल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। और लाइबिलिटी ओनली को थर्ड पार्टी भी बोला जाता है। तो थर्ड पार्टी होता क्या है, अब हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि थर्ड पार्टी होता क्या है, लाइबिलिटी पॉलिसी, थर्ड पार्टी। अब हम इसके बारे में बताएंगे, और मैं सोचता हूँ कि आपको एक थोड़ा सा जैसे किताबों में या स्कूल के अंदर जैसे पढ़ाया जाता है उस तरीके से समझाऊँ तो शायद आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वास्तव में थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम आज पेन और कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। पेपर पेन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो पेपर और पेन ले लिया है, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि थर्ड पार्टी क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, और आपकी ये घर है आपका, और इस घर के अंदर ये आपकी गाड़ी पार्क हुई है। अब आपकी गाड़ी अगर घर के अंदर खड़ी है तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपके घर के अंदर खड़ी है।
लेकिन आपके घर के आगे ये रोड है, ये सड़क है, आपको ये गाड़ी ये घर से बाहर निकालनी है। तो घर से बाहर निकालने के बाद में इस सड़क पर चलाने के लिए आपको बीमा कराना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है कि आपके पास अगर कोई बीमा नहीं है तो आप सड़क पे नहीं चला सकते। तो इसलिए थर्ड पार्टी कंपलसरी है। और थर्ड पार्टी होता क्या है कि मान लीजिए आपने ये गाड़ी घर से बाहर निकाली, निकाल के आप सड़क पे चले, यहाँ कोई व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति जा रहा था कोई पैदल चल के, और आप ये गाड़ी लेकर पहुँचे और आपने यहाँ जाकर इसको पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने पे ये व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया और इसकी चोट भी आ सकती है और इसको डेथ भी हो सकती है। ये आपके ऊपर उस चीज़ का क्लेम करे कि मेरे को नुकसान हुआ है जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो इस नुकसान की जो भरपाई है वो आपको करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो तो उसको उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप घर के अंदर खड़ी करके नुकसान हो आपकी के, चाहे बाहर चल रहे हो, आपने चलते चलते कहीं भी इधर उधर ठोक दी, आपकी गाड़ी का आगे से कुछ टूट गया या कुछ भी टूट गया, तो उसमें गवर्नमेंट कहती है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप रोड पे जा रहे हो और आपने किसी और को ठोक दिया, किसी आदमी को ठोक दिया, या मान लीजिए आप रोड पर जा रहे थे, ऐसे आपकी ये गाड़ी है, ये जा रही थी और कोई साइड में इधर गाड़ी खड़ी थी, या मान लीजिए आपके आगे कोई गाड़ी चल रही थी, आपका ध्यान इधर उधर हुआ और जाके इसके अंदर आपने ठोक दिया इनके अंदर, तो ये जो गाड़ी है ये आपकी नहीं है, ये आदमी है, ये इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये जो है ये थर्ड पार्टी है। आपके अलावा जिससे आपका कोई संबंध नहीं हो, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं हो, ये थर्ड पार्टी कहलाती है। इनको हुआ कोई भी नुकसान वो आपको पे करना है। अब उस पे के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको इसका पे करना है, लेकिन ये पे किस हिसाब से करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति था और इसकी इनकम बहुत ज़्यादा थी और इसको नुकसान हो गया, उस इनकम का नुकसान हो गया, ये आप पे दावा करे और आप पे करना चाहो, लेकिन आप पे नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्थिति उसके इसके अनुसार नहीं है, या अगर आप पे कर देते हो तो आपकी स्थिति ख़राब हो जाती है, उसको बहुत मोटी रकम आपको देनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको भी कोई ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं है, सामने वाले को हुआ उसका भी उसको मिल जाए, तो इसके लिए आपको एक बीमा करा के चलनी पड़ेगी जो आपको कंपलसरी रहेगी, और उसी को थर्ड पार्टी बोला जाता है। आपके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी का सामान, किसी का घर, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं जिनको आप नुकसान पहुंचाते हो अपनी गाड़ी से, या आप किसी के घर जा रहे हो रोड पे और किसी के घर के अंदर घुसा दिया आपने, ये भी थर्ड पार्टी में आती है, वो आप पे क्लेम करता है। तो सरकार का कहना ये है कि इस तरीके की जो नुकसान है वो आपको पे करना है, और उस पे के लिए आपको इंश्योरेंस करानी है। ये इंश्योरेंस बीमा कंपनियों से बनेगी। बीमा कंपनियां इसको बोलती है थर्ड पार्टी, या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपने उसको नुकसान किया है, इसलिए ये आपका दायित्व है कि आप उसको, उसके हुए नुकसान को, जो आपसे जाने या अनजाने में जो नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करें। तो इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी। आजकल बीमा जो है वो 3 तरह की चालू हो गई है, थर्ड पार्टी, ओनली, और साथ में ओडी ओनली। अब ये ओडी ओनली क्या हो जाता है, ये जो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये थर्ड पार्टी था। अब मान लीजिए आपने इधर से जा रहे थे और चलते चलते आपने ये, या मान लीजिए ये आप जा रहे थे चलते चलते आगे वाली गाड़ी में आपने जाके ठोक दिया। अब आगे वाली गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो आप पे नुकसान करता है, वो तो हुआ थर्ड पार्टी। लेकिन आपकी गाड़ी को भी साथ में नुकसान हुआ है, इस चीज़ का भी आपको पैसा बीमा कंपनी से मिल जाए, इसके लिए आपको ओडी ओनली पॉलिसी साथ में लेनी पड़ती है। ये ओडी ओनली लेंगे श्रम की क्षति का, तभी आपको ये ओडी ओनली
आपकी गाड़ी के नुकसान का मिलेगा, वरना आपको आपकी गाड़ी के हुए नुकसान का आपको खुद अपने ही खर्चे पे उठाना पड़ेगा, अपने आपकी जेब से लगेगा वो खर्चा। अब एक चीज़ और आती है, पैकेज पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी में क्या होता है, इन दोनों पॉलिसियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक ही पॉलिसी आप बीमा कंपनी से लेने जाए और वहाँ जाके कहे कि मेरे को फर्स्ट पार्टी कराना है, तो इन दोनों पॉलिसियों का उसमें जोड़ दिया जाता है। उसमें थर्ड पार्टी भी शामिल रहता है, ऑडी ओनली भी शामिल रहता है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। थर्ड पार्टी के अंदर आप जब थर्ड पार्टी बीमा लेने जाते हो तो उसके अंदर एक तो कवर होता है कि आपने किसी की भी तीसरे व्यक्ति की आपकी गाड़ी से किसी अन्य को, आपके अन्य की गाड़ी या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान किया हो, या भी किसी को नुकसान कर दिया आपने, तो उसके लिए क्लेम वो कैसे लेगा। वो एक है कि आपकी बीमा कंपनी का आपसे पूछेगी कौन सी बीमा कंपनी में है, उसने पता किया और वो आपकी बीमा कंपनी में जाए कि मेरे को इसका नुकसान का दो, तो वो इस तरीके से पे नहीं होता है। थर्ड पार्टी के लिए उस व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ केस फाइल करना पड़ता है। पुलिस जो होती है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी है कि फलाने फलाने व्यक्ति, उस व्यक्ति ने, या उस अगर गाड़ी का नंबर पता है तो उसने इस गाड़ी नंबर इससे मेरे को टक्कर मारी और मुझे ये नुकसान हुआ है। और पुलिस का काम बाद में होता है इन्वेस्टिगेशन करना, वो उसका पता करेगी, उस गाड़ी का, उस गाड़ी के चालक को नोटिस देगी। उस नोटिस से उससे सारी जानकारी ली जाएगी, उस दिन कौन उसका ड्राइवर था, कौन चला रहा था, और उसके एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट वो कोर्ट में पेश करेगी। आपको क्लेम लड़ने में उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगता है कि किसने आपको टक्कर मारी थी। गाड़ी का मालिक उसको बीमा कंपनी से जो पॉलिसी उसने ले रखी है वो पॉलिसी उपलब्ध कराएगा। तब इसके अंदर जब आप केस कर देते हो, बीमा कंपनी की वो पॉलिसी उपलब्ध कराया था, तो इसके अंदर पार्टी बन जाती है केस के लिए जो जिसको नुकसान हुआ है वो केस करने वाला, और बाद में एक बीमा कंपनी। अब ये पार्टी रह जाते हैं, ये पार्टी नहीं रहती है। इसने ठोक दिया गाड़ी, इन्होंने बीमा किया इसका, कुछ पैसे लिए इनसे, कि उस पैसे के बदले उसको बोलते हैं, जो पैसे लिए उसको बोलते हैं प्रीमियम। इन्होंने कुछ प्रीमियम लिया है, उस प्रीमियम के बदले में इनको एक कागज़ दिया था जिसके अंदर उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन, गाड़ी के नंबर, सारी डिटेल लिखी थी, जिसको पॉलिसी बोला जाता है। इन्होंने को उस प्रीमियम के बदले में एक पॉलिसी दी थी, पॉलिसी के अनुसार ये गाड़ी कवर थी। उस कवरेज के अनुसार अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि जितना भी उसको नुकसान हुआ वो पे किया जाए। अगर उसकी डेथ हुई है तो इसके परिवार वालों को पे करना पड़ेगा। अगर इनको कोई नुकसान हुआ है, शारीरिक चोट पहुंची है, उसका ही क्लेम करता है, या कोई अपंगता आ गई हो उसका कोई क्लेम करता है। तो वो सब बीमा जो नुकसान हुआ है इसको वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके अनुसार अगर कोई पूछे कि सम इंश्योर्ड कितना होता है, कितने तक का नुकसान बीमा कंपनी देगी, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए थर्ड पार्टी आपको लेना चाहिए, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। क्योंकि अगला जो आदमी जिसको ठोका है आपने, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी थी, वो कितना कमाता था, भविष्य में जाकर कितना कमाएगा, कोर्ट काफ़ी चीज़ें देखती है और उसके अनुसार पैसे डिसाइड करती है। हो सकता है वो अवार्ड इतना बड़ा कर दे कोर्ट की, आपका घर, गाड़ी, जो भी कुछ है, आपकी संपत्ति सब बिक जाए और फिर भी आप पे नहीं कर सको। इसलिए आपको बीमा थर्ड पार्टी, आपके चाहे टू व्हीलर हो, चाहे आपके पास फोर व्हीलर हो, चाहे बड़ी ट्रकें हो, बस हो, आपको थर्ड पार्टी तो लेना ही लेना चाहिए। अब थर्ड पार्टी के अंदर एक तो बात आती है ये
एक थर्ड पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शामिल करा सकते हैं। उसके लिए अलग से एक बेसिक थर्ड पार्टी है जो जिसके अंदर ये जो व्यक्ति या कोई गाड़ी थी वो का उसको हुआ नुकसान जो मिल जाता है। साथ के अंदर गाड़ी का जो मालिक है वो अगर गाड़ी में बैठ के जा रहा है, वो भी उसके अगर चोट लग जाए या ये जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई किसी से, आमने सामने से इधर से आई, ये इधर से आई और इसमें गाड़ी का मालिक बैठा था, वो एक्सीडेंट हो गया, तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये गाड़ी का मालिक है। इसलिए ये जो मालिक है इसको हुआ नुकसान ये कौन पे करेगा, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी नहीं है, इसने इसको ठोका तो थर्ड पार्टी तो ये वाली गाड़ी है। तो गाड़ी के जो मालिक है इसका भी कवर अगर चाहिए तो थर्ड पार्टी के अंदर इसको शामिल किया जाता है। थर्ड पार्टी के अंदर एक होता है टीपी सेक्शन। टीपी टीपी ओनली के अंदर उसका टीपी का जो अमाउंट है वो लिखा होता है। उसके अंदर शामिल आप कुछ पैसे देकर जो भी उसका चार्जेज है। आजकल ये मालिक का जो कवर है, पहले टू व्हीलर के अंदर 1 लाख का होता था, प्राइवेट कार में 2 लाख का होता था, जिसको अब बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इस 15 लाख का ये मालिक का कवर मिल जाता है अगर मालिक भी इसमें साथ में सफ़र कर रहा था तो। इसको बोला जाता है ओनर ड्राइवर, या इसको सीपीए भी बोला जाता है, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट। ये मालिक के लिए होता है। 15 लाख रुपए का इसके अंदर इसका जो प्रीमियम है वो हर कंपनी वाइज अलग अलग है, कोई कुछ लेता है कोई कुछ लेता है, लेकिन ये जो प्रीमियम आता है टीपी ओनली का ये हर कंपनी का फिक्स है, किसी का भी कोई परिवर्तन नहीं आता है इसमें। आप गए ये सरकारी कंपनी में वहाँ अलग लगेगा, प्राइवेट में अलग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम आता है। और कोई अगर ऐसा है कि जैसे कई फ्रॉड करके पॉलिसी के अंदर कुछ कम ज़्यादा लिख देते हैं तो वो गलत है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें अगर पॉलिसी लेते हैं तो, कि आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया है। तो क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये फिक्स है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं कम इससे कम में दे दूंगा आपको बीमा बनाकर, तो ये मान के चलिए कि वो लगभग आपको फ्रॉड ही पॉलिसी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आईआरडीए द्वारा फिक्स किया जाता है, जो सभी कंपनियों पर लागू होता है। सीपीए कवर जो 15 लाख का है इसके लिए जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, 5-10 रुपये 50 रुपये का डिफरेंस हो सकता है अलग अलग कंपनियों के अनुसार। गवर्नमेंट कंपनियों का चार्जेस कम है, प्राइवेट का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 10-20-50 रुपये का डिफरेंस है। साथ में इसमें जो गाड़ी जो चला रहा था ये ड्राइवर है, इसका भी अगर आपको कवर लेना है तो इसके अंदर पेड ड्राइवर का ऑप्शन आता है। ये सब थर्ड पार्टी की बातें चल रही हैं। पेड ड्राइवर के 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। पेड हो या अनपेड ड्राइवर हो उसके 50 रुपये ही लगते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर मालिक बैठा है, मालिक का कवर आप अपन ने ले लिया है। ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर का कवर अपन ने 50 रुपये ले लिया है। हाँ, मालिक के कवर के अंदर एक शर्त और होती है। वो मालिक अगर गाड़ी में सफ़र कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो साइड की सीट पे बैठा हो, चाहे वो पीछे बैठा हो, या 2 पहिया वाहन के अंदर
जो आगे चला रहा है वहाँ बैठा हो या पीछे बैठा हो, कहीं भी हो, चाहे दो पहिया में हो चाहे चार पहिया में बैठा हो, उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर मालिक का कवर ले लिया है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी में बैठा था, उसको एक्सीडेंट के अंदर नुकसान होता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो उसका कोई कवर बीमा कंपनी नहीं देगी। तो इसलिए उसके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। लाइसेंस हो तो ही सीपीए या ओनर ड्राइवर का कवर लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पेड ड्राइवर है, ड्राइवर का तो मतलब होता ही है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये ले सकते हैं। ड्राइवर के अलावा मान लीजिए फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के अंदर ड्राइवर के साथ में एक कंडक्टर चलता है। ड्राइवर के साथ में अगर कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर के भी 50 रुपये लगते हैं। अगर कोई साफ सफाई वाला, उसमें खल्लासी बोलते हैं, जैसे ट्रकों के अंदर खल्लासी चलता है सहायक, और उसका भी लेते हैं तो उसको भी 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अब कोई टू व्हीलर है, उसमें पीछे सवारी बैठी है, आप उसको भी, उसका भी कवर लेना है। ये अननेम्ड के नाम से आता है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, इसलिए फिक्स नाम तो कर रख नहीं सकते। नेम्ड पॉलिसी तो नेम्ड तो हो नहीं सकता। अननेम्ड कोई पीछे बैठा है टू व्हीलर के, या आपकी प्राइवेट कार के अंदर बैठा है, तो उसका कवर लेना है तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो इस तरीके के कुछ चार्जेज हैं। ये जो मैंने चार्जेज लिखे हैं, ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में है, 70 रुपये लगते हैं उसके। और सीपीए ओनर ड्राइवर के 295 हैं, 295 रुपये। इनके जीएसटी अलग है। और एक होता है कि अगर बस है, बस के अंदर जो बस का तो उन्होंने ले लिया है, बस में ड्राइवर ले लिया है, कंडक्टर ले लिया है, लेकिन उसके अंदर जो सीट पर जो सवारियां बैठी है उनका नहीं लिया है। उनका लेना भी कंपलसरी है थर्ड पार्टी के अंदर। सिर्फ आप आपके बस के सामने कोई टकरा जाए, उसका नहीं, बस के अंदर जो सवारियां बैठी है वो भी थर्ड पार्टी हैं, उनका कवरेज भी आपको लेना है। वो भी इसके अंदर शामिल करके पर पैसेंजर उसके चार्ज किए जाते हैं, ये भी इसमें शामिल होता है। इन सब को जोड़कर जो अमाउंट आता है, प्लस उस पर जीएसटी लगता है, ये होता है थर्ड पार्टी के अंदर। थर्ड पार्टी में जो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है और इसको कोई नुकसान हुआ है, उसका जो सम इंश्योर्ड है, कोई इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है इसकी। लेकिन अगर किसी के आपने घर के जाके टक्कर मारी, आप अपनी गाड़ी से गए और ये घर है, घर के किसी के टक्कर मार दी, उसकी आगे की दीवार टूट गई है, इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। जो आपने सुना होगा, अगर आप एक एजेंट है तो आपने काफ़ी सुन रखा होगा, TPPD, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। ये TPPD जो है, ये थर्ड पार्टी में शामिल होती है, लेकिन इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कम या ज़्यादा का ऑप्शन होता है। टू व्हीलर के अंदर 1 लाख मैक्सिमम है, 6,000 मिनिमम है। अगर आप 1 लाख से घटा के 6,000 कर देते हैं, तो यहाँ जो टीपी ओनली के अंदर यहाँ जो अमाउंट था, उसके अंदर 50 रुपये का माइनस करके उसमें डिस्काउंट मिल जाता है कि आप अगर किसी को, सामने वाले को नुकसान कर देते हैं, उसका जो लॉस आता है वो आप, तो उसमें केस में कम बीमा कंपनी सिर्फ 6,000 तक का ही पे करती है। उससे ऊपर का जो है वो आपको स्वयं पे करना पड़ेगा। ये प्राइवेट कार में 7.5 लाख होता है, मिनिमम वही 6,000 है, इसको घटाकर आप 6,000 कर सकते हैं। तो मैं इसमें सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसको
6,000 अगर एजेंट हैं तो कम ना कराएं, कस्टमर हैं तो भी आप इसको कुछ छोटे से अमाउंट के डिस्काउंट के लिए इनको कम ना कराएं। जो कवरेज है वही लें पूरा पूरा, क्योंकि आफत जब आती है तो बताकर नहीं आती है। गलती से किसी के घर की दीवार कर मार दी और घर का मालिक जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए कि मेरे घर को नुकसान कर दिया है इसने, इसकी गाड़ी से, इस गाड़ी नंबर से, और वो आपके ऊपर क्लेम फाइल करे, तो बीमा कंपनी तो बोल देगी कि हमने तो 6,000 तक का किया, हम तो 6,000 पे करेंगे, बाकी का जो अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि थर्ड पार्टी आपके ये समझ में आ गया होगा। टीपी ओनली के बाद में एक ऑडियो ओनली। ऑडियो ओनली मैंने बता ही दिया था कि आपकी ये खुद की गाड़ी है, आपने कहीं ठोक दी ले जाके और आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया, इस नुकसान का जाके आप क्लेम है वो बीमा कंपनी से ले सकते हैं। इस केस में आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी का नुकसान हुआ है। इस केस में आप बीमा कंपनी से संपर्क कीजिए, वो आपको इसका प्रोसीजर समझा देंगे। आपको इसको गाड़ी को रिपेयर कराना है, इसका पे है वो बीमा कंपनी कर देगी। और ओडी और टीपी दोनों को करके एक पैकेज पॉलिसी बन जाती है। लेकिन अभी कुछ समय से नई गाड़ी जैसे ही हम लेते हैं तो नई नई व्हीकल के ऊपर कोर्ट ने लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ चालू कर दी हैं। उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि उसको बंडल पॉलिसी बोलने लग गए हैं अब। उसमें क्या होता है कि जैसे नया व्हीकल आज परचेज किया है, तो नई व्हीकल परचेज करते ही उसमें टू व्हीलर अगर है तो 5 ईयर थर्ड पार्टी पॉलिसी बनेगी। 4 व्हीलर प्राइवेट कार है तो 3 ईयर की थर्ड पार्टी पॉलिसी बनेगी। बस ट्रक है तो उस पर वही नियम लागू हैं, 1 ईयर, एक साल की पॉलिसी बनेगी, चाहे आप थर्ड पार्टी लें चाहे पैकेज लें। ये 2 व्हीलर पे आप 5 साल की थर्ड पार्टी प्लस नए व्हीकल पे उसके साथ में आपको 1 साल की ऑडी ओनली, आपको ऑडी ओनली पॉलिसी दे दी जाती है। 5 साल की थर्ड पार्टी प्लस 1 साल की ऑडी ओनली, इस पॉलिसी को बोल देते हैं बंडल, बंडल पॉलिसी बोल देते हैं इसको। ये आजकल बंडल पॉलिसी नई व्हीकल के साथ दे दी जाती है। प्राइवेट कार में 3 साल की थर्ड पार्टी और 1 साल की ऑडी ओनली शामिल कर दी जाती है, इसको भी बंडल पॉलिसी बोलते हैं। आजकल ऑडी ओनली आपको पैकेज पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं रहा है। आप न्यू व्हीकल लेते हैं तो केवल 3 ईयर या 5 साल की ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी भी ले सकते हैं। ये अगर आप नहीं लेना चाहें बंडल पॉलिसी तो केवल आप टीपी ओनली पॉलिसी भी ले सकते हैं, थर्ड पार्टी ओनली। फिर अगर मान लीजिए आपने 5 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी बनवाई, 1 साल की ओडी ले ली है आपने, और वो 1 साल ख़त्म होने के बाद क्या होगा, 1 साल ख़त्म होने के बाद में आपको अगले हर 1 साल के लिए ओडी ओनली पॉलिसियाँ लेते रहना पड़ेगा। जैसे ही 5 साल पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद में आप पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके अंदर थर्ड पार्टी और ऑडी ओनली दोनों शामिल करके, मैंने आपको बताया था दोनों को शामिल कर देंगे, उसको पैकेज बोलते हैं। तो आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं 5 साल बाद में। प्राइवेट कार के केस में 3 साल के बाद में, तब तक आपको 1 1 साल की ऑडी लेनी पड़ेगी। ऑडी ओनली पॉलिसी के लिए आपके पास थर्ड पार्टी पॉलिसी भी होना कंपलसरी है, वरना आपकी ऑडी ओनली पॉलिसी बीमा कंपनी नहीं मानेगी अगर आप ले लेते हैं बिना बताए, गलत जानकारी देकर, और बाद में पता लगता है कि उसकी थर्ड पार्टी नहीं थी, तो हो सकता है आपको बीमा कंपनी उसके लिए मना कर दे। और अंत में मैं आपको ऑडी या पैकेज पॉलिसी की कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ मैं।
ओडी ओनली लेते हैं आप या पैकेज पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑटोमेटिक उसमें कवरेज मिल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको एक्स्ट्रा पे करके एड ऑन एज एड ऑन लेना पड़ता है। तो एड ऑन तो आपने काफ़ी सुन रखे होंगे कि एक एनडी कवर होता है, नील डेप्रिसिएशन, एक इंजन प्रोटेक्शन मिलता है, एक एनसीवी प्रोटेक्शन मिलता है, इनवॉइस प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल, इनके लिए आप एक्स्ट्रा पे करके ऐड करा सकते हैं पॉलिसी में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना एक्स्ट्रा पे के आपको कवरेज मिलते हैं। तो अभी तक तो आपने सुना होगा कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो उसका नुकसान मिल जाता है, कि आपने किसी से एक्सीडेंट कर दी, दीवार में ठोक दी या किसी गाड़ी में ठोक दी उसका। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कवरेज होती हैं उसमें ऑटोमेटिक, जिनका आपको पता नहीं होगा, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी से। इसके अंदर आग, फायर एक कवर होता है, गाड़ी में आग लग जाए। दुर्भावनापूर्ण क्षति, मतलब कोई पड़ोसी है आपका, उससे आपकी दुश्मनी है कोई किसी प्रकार की, या कोई और वो द्वेष भावना में आके आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा दे, तोड़ फोड़ कर दे गाड़ी को या आग लगा दे, या पड़ोसी नहीं कोई भी हो सकता है वो दुर्भावनापूर्ण आपकी गाड़ी को कोई रास्ते चलते आया और तोड़ के चला गया, रात को गाड़ी आपकी खड़ी थी, तो दुर्भावनापूर्ण नुकसान है। फायर है, विस्फोट है, कोई बम विस्फोट वगैरह इस तरीके का विस्फोट हो जाए किसी तरीके का, उससे हुआ नुकसान है, वो भी कवरेज होता है इसमें। कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ की वजह से नुकसान हो, कोई आतंकवादी घटना हो, आतंकवादी बम विस्फोट हो जाए, या कोई आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के अंदर आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान हो जाए। भूकंप है, बाढ़ है, और आसमान से गिरी हुई बिजली है, बारिश के टाइम में काफ़ी जगह बिजलियाँ गिर जाती हैं, उससे आग लगे वगैरह लगने की संभावना रहती है। चक्रवात है, भूस्खलन है, चट्टान खिसक जाती है, काफ़ी जगह पहाड़ बारिश के टाइम में खिसक के नीचे आ जाते हैं, और उसका मलबे के नीचे का आपकी गाड़ी दब जाए या उससे कोई नुकसान हो जाए, वो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं। तो मैं समझता हूँ थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों ही आपके काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने अगर आप एजेंट हो तो अपने ग्राहक को सेंड करें। अगर वो आपसे पूछते हैं डिटेल में और आप उनको समझाना चाहते हैं तो वीडियो शेयर करके उनको भेज सकते हैं कस्टमर को भी, ताकि उनको हेल्पफुल रहे समझने में। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, लेकिन पूरी डिटेल समझाने के लिए वीडियो तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो उसमें फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।